नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ जीके पार्ट 4 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके पार्ट 5 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय का अगला पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वह तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, ठीक है, और यह सूरजपुर में है। 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो तमोर पिंगला है वह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सूरजपुर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो है बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि जसपुर में है और 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बादलखोल अभ्यारण्य है वह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जसपुर में है और 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य जो है वह सीता नदी अभ्यारण्य है, ठीक है, जो धमतरी में है और 1974 में ये बना है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सीता नदी अभ्यारण्य सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है और जो कि 1974 में बना है और धमतरी में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य जो है वो भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक, जो कि कवर्धा में है और 2001 में इसका निर्माण हुआ है। तो आप ध्यान पर रखिएगा कि भोरमदेव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है जो कवर्धा में है और 2001 में बना है। उसके बाद देखिए अगला, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कांगेर घाटी है, ठीक, जो कि 1982 में बना है और वर्तमान में यह नहीं है, मतलब वर्तमान में यह बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पर एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो कांगेर घाटी ही था। तो आप ध्यान पर रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला, वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है अचानकमार, ठीक, जो कि 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है और 2005 में यह घोषित हुआ है। तो देखिए, पहले कांगेर घाटी था जो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व था, पर वर्तमान में वह नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व। और अभी जो नया बायोस्फीयर रिजर्व है वह है अचानकमार का, जो कि 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है और 2005 में बना है। उसके बाद देखिए अगला है, छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा सबसे लंबी नदी किसे कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं, ठीक है, जो कि 858 किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर, मतलब 286 किलोमीटर का जो भाग है वो छत्तीसगढ़ में बहता है। बाकी इसका टोटल जो लंबाई है वो है 858 किलोमीटर। तो देखिए, महानदी जो है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की गंगा है। छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं इसे, जीवन रेखा भी कहते हैं, और यह सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लंबाई है 858 किलोमीटर और 286 किलोमीटर का भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब यहाँ पर देखिए, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो इंद्रावती नदी को कहते हैं, ठीक, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इंद्रावती नदी है वह बस्तर की जीवन रेखा है और इसका प्राचीन नाम था मंदाकिनी। उसके बाद देखिए अगला, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश जो है छत्तीसगढ़ में वो है राजर्षित तुल्य कुलवंश, ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? आरंग थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजर्षित तुल्य कुलवंश जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश हैं और इनकी राजधानी क्या थी? आरंग थी। अगला देखिए यहाँ पर, प्रथम कलचुरी शासक जो हैं वो कलिंगराज हैं, ठीक, और इनकी राजधानी क्या थी? तो माड़ थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कलिंगराज जो है वो प्रथम कलचुरी शासक है छत्तीसगढ़ के और इनकी राजधानी क्या थी? तो माड़। उसके बाद देखिए अगला, प्रथम मराठा शासक जो है वो है बिम्बाजी भोसले, राजधानी थी इनकी रतनपुर। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बिम्बाजी भोसले हैं वो प्रथम मराठा शासक हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ में, और राजधानी क्या थी इनकी? रतनपुर थी। उसके बाद देखिए अगला, प्रथम सूबेदार जो थे वो थे महिपत राव दिनकर जी। तो आप ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर, और इनकी राजधानी क्या थी? रतनपुर थी। उसके बाद देखिए अगला, प्रथम जिलेदार कौन है छत्तीसगढ़ में? तो कृष्णराव अप्पा, और इनका मुख्यालय कहाँ था? रतनपुर था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कृष्णराव अप्पा जी प्रथम जिलेदार थे और इनका मुख्यालय कहाँ था? रतनपुर था। उसके बाद देखिए अगला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो 3 है। तो आप ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोरिया और सूरजपुर दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक, 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है,
जो कि कोरिया और सूरजपुर दोनों जगह फैला हुआ है और 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप ध्यान से रखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बस्तर में है और 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर में है। 1978 में इसका निर्माण हुआ है और 1258 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बीजापुर में है और 1978 में इसका निर्माण हुआ है और 1258 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में अगर आप चीज़ों को ध्यान से रख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या जो है वो 11 है। ठीक, तो आप ध्यान से रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं, तो 11 हैं। उसके बाद देखिए सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो रिहंद नदी को कहते हैं। ठीक, इसका जो प्राचीन नाम है वो है रैंड। ठीक है, रिहंद से ही रैंड मिलता जुलता है। ठीक, वर्तमान में इसकी सहायक नदी कौन सी है, भी रेंड नदी के नाम से है। तो देखिए रेंड नदी की जो सहायक नदी है वो भी रेंड नदी के नाम से है। तो प्राचीन नाम रेंड था, तो वर्तमान नाम रिहंद है। तो रिहंद नदी की सहायक नदी क्या है, रेंड है, रेंड नदी है और यह सरगुजा की जीवन रेखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए अगला है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, जो कि 290 किलोमीटर में फैली हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो है शंखिनी नदी, जो कि दंतेवाड़ा में है। ठीक, तो यहाँ पर आप कभी मत नहाइएगा। ठीक, तो शंखिनी नदी क्या है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है और यह दंतेवाड़ा में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का जो नियाग्रा है वह चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। ठीक, यह सबसे चौड़ा है और यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, बस्तर में है और 300 फीट चौड़ा है। तो आप ध्यान पे रखिएगा कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो भारत का नियाग्रा कहते हैं, जो कि सबसे चौड़ा है, इंद्रावती नदी पर बना है और बस्तर में है, 300 फीट चौड़ा है। अगला देखिए यहाँ पर प्रथम उद्योग छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो है बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जो है प्रथम उद्योग लगा हुआ था, बीएनसी कहते हैं जिसे। यह राजनांद गांव में था और 1892 में इसका निर्माण हुआ है। तत्कालीन शासक बलराम दास उस टाइम थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल जिसे बीएनसी कहते हैं वह प्रथम उद्योग था छत्तीसगढ़ का, जो कि राजनांद गांव में था, 1892 में स्थापित हुआ था। और कब हुआ था, तत्कालीन शासक बलराम दास जी उस समय शासक थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग जो है वो मोहन जूट मिल है, जो रायगढ़ में स्थापित हुआ था 1935 में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मोहन जूट मिल है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग है, रायगढ़ में स्थापित हुआ था 1935 में। अगला देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना जो है वो कवर्धा में है। ठीक, भोरम देव शक्कर कारखाना के नाम से है, रामेपुर में 2002 में 2 और 3 में इसका निर्माण हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कवर्धा में भोरम देव शक्कर कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, रामेपुर में है, 2002 और 2003 में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो जामुल में है, दुर्ग, 1965 में इसका निर्माण हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जामुल दुर्ग में छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है, 1965 में इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए अगला यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र है, जिसे बीएसपी के नाम से भी जानते हैं, आपने सभी सुना होगा नाम। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। उसके बाद देखिए अगला एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक जो है वो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जिंदल स्टील पावर लिमिटेड जो कि रायगढ़ में है वह एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक है। तो देखिए इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ जीके पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।